को डर नहीं लगेगा, उन रिश्तों में भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये करा भगवान रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ है। ये जस्ट थॉट्स की चेंजिंग है, आपको बस थॉट बदलने हैं और कुछ भी नहीं बदलना, बाहर की सिचुएशंस नहीं बदलनी, अपनी थिंकिंग बदलनी है, ऑटोमेटिकली आपके मन का फियर खत्म हो जाएगा। ये लाइन हम लोग सुनते हैं कि एक्सेप्ट योर बॉडी एज इट इज, यानी कि जैसे बने हो उसको एक्सेप्ट करो। जी। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ चित्रलेखा जी, पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जैसे इंसान अपने आप को आईने में देखता रहे, बोलता अरे यार नाक बेहतर हो सकती थी, यार ये जो चीक बोन है बेटर हो सकते थे, और कुछ लोग डॉक्टर के पास जाके उसके साथ कुछ करते हैं। पर देखा जाए, ये कहते भी ना, बुजुर्ग भी कहते थे अरे यार भगवान ने जैसे बनाया अच्छा बनाया है। जी। अपने आप को, अपनी बॉडी को जैसा है वैसे कैसे एक्सेप्ट करें? अह, क्यों करते हैं लोग, पहली बात तो मेरी यही समझ में नहीं आता कि ऐसा कोई क्यों सोचेगा। आपको अगर लगता है आपकी आँखों की शेप अच्छी नहीं है, तो उनसे जाके पूछो जिनकी आँख नहीं है। वाओ। आपको लगता है आपकी नाक टेढ़ी है, तो आप उनसे जाके पूछो जिनके पास साँसें नहीं है। उनको जाकर के वेंटिलेटर पर रखा जा रहा है, उनको साँस लेने के लिए जीवन से लड़ाई करनी पड़ रही, जंग लड़नी पड़ रही है। एक बार अगर किसी को, मुझे ऐसा पर्सनली फ़ील होता है, जब किसी को बहुत ज़्यादा अपने आप से शिकायतें हो ना, तो 2 जगह चले जाओ। एक तो हॉस्पिटल और एक किसी भी अनाथालय, जहाँ किसी के सर पे किसी का हाथ नहीं। ये 2 जगह जाते ही आपको अपना जीवन इतना अच्छा लगने लगेगा, आपको अपने बारे में इतना अच्छा लगने लगेगा। एक आदमी, किसी ने कहा कि मैं तब तक एक नए ब्रांड के जूतों की शिकायत करता रहा जब तक मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। आप ब्रांड की बातें कर रहे हो, उसके पास पहनने के लिए, पाँव में चप्पल के लिए पैर नहीं है, और आप उस चीज़ के लिए शिकायत करते जा रहे हो। तो आई थिंक ये तो कतई भी किसी भी हद तक चेहरे की, बॉडी की जो भगवान ने दिया है, कितना भगवान ने कृपा करके दी है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, सुंदरता लिबास में नहीं होती, सुंदरता आपके कपड़ों में नहीं होती, सुंदरता आपके नज़रिए में होती है, आपकी दृष्टि में होती है। अगर आप अपनी नज़र से, अपनी दृष्टि से देखने लग जाओगे, अपने आप को प्यार करने लग जाओगे, तो आप अपने फ्लॉज़ को एक्सेप्ट कर लोगे। हो सकता है किसी को नहीं पसंद हो कि मुझे इस तरीके का दिखना मेरा नहीं है, बट फिर भी अगर आपको अपने आप से प्यार होगा तो आप उस चीज़ को भी खुशी-खुशी एक्सेप्ट करोगे। तो अगर ऐसा कोई चाह रहा है, ऐसा कोई कर रहा है, तो आई थिंक उसको एक विज़िट ऐसी जगह पे कर लेनी चाहिए जहाँ लोग मर रहे हैं, कितनी सारी उनके जीवन में कितनी परेशानियाँ हैं। ये चीज़ देखोगे तो आपको अपने आप को लगेगा मैं तो दुनिया का सबसे सुंदर आदमी हूँ, मुझे भगवान ने क्या दे दिया। आप अपने लाइफ में, आप माने कि इंसान अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज पे ऊपर देखता है तो कुछ भी नहीं है, सब खत्म, उससे उठता कैसे? फिर वही बात आती है कि मेरे लिए तो उठाने वाला भगवान का भरोसा है। अगर गिरने के बाद भी ये विश्वास जिंदा रहा कि नहीं, गिरे हैं, तो वो ऐसे हाथ देगा और कहेगा चल मेरे साथ, परिश्रम कर, मेहनत कर, आगे बढ़, तो उठा लेगा। और ऐसा देखा गया, द्रौपदी एकदम गिरने ही वाली थी, तो कृष्ण ने आके उनको उठा लिया। तो अगर होता है, सबकी लाइफ में होता है, ऐसा नहीं किसी एक की लाइफ की बात है। ऐसे फेज आते हैं जहाँ तो लगता है अब जिंदगी खत्म, पर वो खत्म नहीं होती। वहाँ जिंदगी का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलने के लिए हमेशा आपके लिए तैयार खड़ा है कि आप उस दरवाजे को खटखटाएं। बट परेशानी ये है कि हम उस दरवाजे तक पहुँचने की कोशिश नहीं करते, उसको खटखटाने की कोशिश नहीं करते। तो आपको एक तो, हाँ ऑफ कोर्स, पारिवारिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। परिवार जब ऐसे समय में ही, परिवार नाम इसलिए पड़ा है कि जो आपको ऐसे समय में काम आता है, आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रेंथ देता है। बट वो भी नहीं है अगर किसी के पास, तो मुझे लगता है कि एक तो
थोड़ा सा आपने जो अब तक किसी की मदद की होगी या अगर किसी की हेल्प करी होगी तो उनकी दुआओं पर थोड़ा भरोसा रखिए कि आप उनकी जो दुआएं आपको मिली हैं वो कभी खाली नहीं जाएंगी और आपका ये फेस, ये दौर एक दिन बदलेगा, चेंज होगा। क्योंकि एक जैसे दिन आज तक किसी राजा के भी नहीं रहे। वो भी जंग में हारता है, कई बार उसको अपना सब कुछ लुटाना पड़ता है और फिर अगले दिन जाकर के वो फिर लड़ता है, फिर युद्ध करता है। तो जीवन की रीत है, यहाँ गिरना, उठना, हारना, जीतना। कोई ये सोचे कि मैं तो कभी गिरूँ ही नहीं, गिरने से ही तो चलने की शुरुआत होती है। 10 बार गिर के ही तो बच्चा चलना सीखता है। तो लाइफ में अगर गिर रहे हो इसका मतलब परमात्मा तुमको चलाना सिखा रहा है, ये उसकी क्लास चालू है तुमको आगे चलना सिखाने के लिए। हमारे इर्द गिर्द इतनी पॉवर्टी क्यों है चित्रलेखा जी? देखिए, पॉवर्टी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट की जो एक देश को चलाने की अपनी जो एक सोच होती है, जो तरीका होता है, उसमें भी कुछ कमियां हो सकती है। या कुछ लोग भी हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। आलस, लेज़ीनेस जीवन में इतनी आ गई है कि बस कोई आ जाए और दे जाए और काम चल जाए। लेकिन भगवान भी इसके कभी समर्थन में नहीं होते। भगवान ने भी कहा है कि कर्म तो तुझको करना पड़ेगा, मैं तुझे दूंगा पर तेरे कर्मों का दूंगा। तो ये भी एक कारण है कि आज लोगों में आलसीपन बहुत आ गया है। बस इस आलसीपन के कारण उनको अपना जो जीवन है वो उसको ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। अपना मेहनत करिए, आपको जिस भी काम में रुचि है वो करिए। तो आई थिंक जो हमारा देश है ये भले इकोनॉमिकली थोड़ा सा इसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बट यहाँ के जो संस्कार हैं उससे हम बहुत अमीर हैं। तो उस अमीरी को हमको अगर फाइनेंशियली भी बदलना है तो सबको अपनी अपनी ड्यूटीज़ को निभाना होगा, करना होगा। तो धीरे धीरे जो कुछ चीज़ें देश में हैं वो कम हो जाएंगी। आप अभी भी महाभारत के बारे में बोल रही थी। हम लोग बहुत सारी कहानियां जानते हैं महाभारत के बारे में, पर ऐसी कुछ कहानी है जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो आप बताना चाहेंगी, जो इतना पॉपुलर स्टोरी नहीं होगा हम जैसे लोगों के लिए? जी, आई थिंक महाभारत एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। 1 लाख उसमें श्लोक है। उसमें धर्म की बातें की गई है, अपने भारत की जो संस्कृति है उसकी बातें की गई है। भगवान की भी अगर बातें करें तो भागवत जी में एक श्रीमद् भागवत का जो एक प्रसंग है उसमें भगवान कृष्ण की जो भुआ लगती हैं माता कुंती, उनका ये प्रसंग है और एक मेरे दिल को बहुत करीब है। मैं वो बोलती भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और एक कनेक्शन भी फील होता है कि अक्सर लोग जाते हैं भगवान के पास तो वो कहते हैं भगवान सुख संपत्ति दो, भगवान ये दो, भगवान वो दो। पर कुंती माता जब गई तो उन्होंने भगवान से मांगा कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो अदर्शनम यशाद अपुनर्भव दर्शनम। लोग कहते सुख दो, कुंती ने कहा दुख दो। उन्होंने बोला कि भगवान मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। तो भगवान ने बड़े सरप्राइजिंगली पूछा कि भाई दुख क्यों, कौन दुख मांगता है? तो कुंती ने कहा कि दुख मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि दुख आते ही सबसे पहले तू याद आता है। तुम्हारी याद, तुम्हारा एक स्मरण मन में आता है कि भगवान बचा ले, भगवान मुझे रक्षा करो। तो एटलीस्ट उस दुख के सहारे मुझे आपको याद करने का एक मौका मिल जाएगा, मेरा मन आपसे जुड़ जाएगा, इसलिए मुझे दुख दो। तो ये महाभारत का एक हिस्सा है जो मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान दुख दे रहा है ना, इसका मतलब ये है कि वो चाहता आप याद करो उसको। तो दुख में भी आपको फिर उसकी याद आएगी और आप उस दुख को भी पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू कर देंगे। प्रेशर, हर इंसान सिर्फ ये वर्ड बोलता है, प्रेशर बहुत फील कर रहा हूँ। कोई भी प्रोफेशन हो, स्टेटस जो भी हो, पोजीशन जो भी हो। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रेशर बड़ा मजा आता है, प्रेशर में मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ, और कुछ लोग प्रेशर हैंडल बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। आप प्रेशर को कैसे देखते हो? प्रेशर एक लिमिट तक अच्छा है, जैसा आपने कहा कुछ अच्छा कर पाते हैं। ऑफकोर्स प्रेशर जब होता है तो कुछ चीज़ें नई निकल के आती है आपके ऊपर। जैसे
मुझे किसी को कुछ बोलना, ये प्रेशर नहीं है, बट अगर मुझे लोगों को पहुंचाना है तो उसके लिए फिर मुझे भी ज्ञान लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और उससे मेरा ही एक निखार आएगा लाइफ में। तो ये ठीक है, ये है तो प्रेशर, लेकिन ये अच्छा प्रेशर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पा रहे हो। लेकिन कुछ लोग उसके एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं, अपने आप को ट्रोमेटाइज करते हैं, प्रेशराइज्ड करते हैं, मतलब जितनी उनकी लाइफ की या विचारों की जितनी लिमिट नहीं है उससे ओवर करते हैं। तो फिर वहाँ जा कर के फिर वो प्रेशर जो है वो निखारेगा नहीं आपको, उल्टा आपको बिगाड़ देगा, आपकी लाइफ को बिगाड़ देगा। तो मुझे लगता है प्रेशर लीजिए, बट एक लिमिट तक। उस लिमिट को क्रॉस करोगे तो मेंटल स्थिति खराब हो जाएगी, मेंटल पीस खराब हो जाएगा। प्रेशर ठीक है, इतना ज़्यादा भी प्रेशराइज मत हो जाइए। मैं कहती हूँ सफल बनने के चक्कर में मन के सुकून को मत खोइए। सफल बनना है, पर उसके लिए ऐसे रास्ते मत अपनाओ कि आज का सुकून खत्म हो जाए। कल सफल बन भी जाओगे तो आज का तो गया ना, आज का समय तो खराब हो गया, और ये क्या गारंटी है कि आज से 10 महीने बाद तक भी हम जिंदा रहेंगे। तो ठीक है, सब प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की करनी पड़ती है आज के टाइम को देखते हुए, बट ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आज का जो गिफ्ट भगवान ने दिया है, आज का जो उपहार भगवान ने दिया है, मैं कहती हूँ लोग शिकायत करते हैं कि जैसा घर चाहिए वैसा नहीं था, इसलिए मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँ, मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं इसलिए लाइफ को ख़त्म कर दूँ। उन लोगों को बस एक काम करना चाहिए, एक अपना हाथ लो, 1 मिनट के लिए अपनी नाक पकड़ो और अपना सांस रोक दो। 1 मिनट तक शरीर तड़पेगा, 1 मिनट बाद अब उसे लगेगा कुछ चाहो कुछ चाहो, और तब जो आपकी आत्मा है ना वो ये कहेगी अरे कुएं में जाए गाड़ी, सब जाए कहीं भी, हाथ छोड़, सांस लेने दे, मुझे जीना, तुझे नहीं जीना, तो मुझे चाहिए जीवन। तब आपको समझ आएगा कि नहीं, आप जितना अपने आप को प्रेशराइज चीज़ों के लिए कर रहे थे उससे ज़्यादा प्रेशियस चीज़ें आपके पास थी। तो प्रेशर रखिए लाइफ में, पर एक्सट्रीम नहीं। आप स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस? ये दोनों एक है। दोनों एक है क्या? दोनों एक है। ये लोग आजकल जबरन की फिलॉसफी घुसा कर के इसको अलग अलग करते हैं। नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करता लेकिन मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आप स्पिरिचुअल हो गए तो आप रिलीजियस भी हो गए। आपके ट्रेडिशन, आपकी रिचुअल्स, ये आपके धर्म ही है, ये अध्यात्म ही है, ये अलग नहीं है। ये कैटेगरी लोगों ने अपने मन से बनाई है। शास्त्र में ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। शास्त्र में अध्यात्म और धर्म एक ही होता है, दोनों का मतलब ही एक है, जीवन जीने का तरीका आपको समझाता है। तो मैं दोनों हूँ। जाने से पहले आखिरी प्रश्न, हाउ टू ओवरकम फियर? फियर को ओवरकम कैसे किया जाए? डर, आई थिंक निडरता जो है, फेयरलेस है। जब प्रहलाद जी एक भगवान के भक्त हुए हैं, उनको किसी ने पूछा, उनको उनके फादर ने बहुत मारने की कोशिश करी, हिरण्यकश्यपु ने बार बार उनको मारने के लिए किसी को भेजा, जहर पिलाया। तो लोगों ने आके बोला कि तुम मरता क्यों नहीं है? तो प्रहलाद कहता है कि मैं मरने के लिए तो तैयार हूँ, पर वो मुझे मरवाने के लिए तैयार नहीं है। तुझे डर नहीं लगता? तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे डर क्यों लगेगा? बोले तुझे ये लोग मारने के लिए खड़े। प्रहलाद ने कहा ये लोग मुझे मार ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मेरा नारायण बैठा है, और अगर नारायण बैठा है तो नारायण मुझे कैसे मार सकता है? तो ये कहानी से मुझे एक बात समझ आती है कि जब आपको ये पता लग जाता है कि चाहे वो आदमी हो या कोई आपकी लाइफ के फेलियर हो, वो करने वाले पीछे भगवान ही है, तो उन फेलियर में भी आपको डर नहीं लगेगा, उन रिश्तों में भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये करा भगवान रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ अच्छा छुपा हुआ है। ये जिस थॉट्स की चेंजिंग है, आपको बस थॉट बदलने, और कुछ भी नहीं बदलना, बाहर की सिचुएशंस नहीं बदलनी, अपनी थिंकिंग बदलनी है। ऑटोमेटिकली आपके मन का फियर खत्म हो जाएगा। एक और सवाल, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब बच्चे होते हैं उनके, तो एक पेरेंट कहता है कि बच्चों को चीज़ें आसानी से मत दो क्योंकि ज़िंदगी कठिन है। अभी आसानी से दोगे
तो बाद में वो ज़िंदगी की कठिनाइयों को फेस नहीं कर पाएंगे। और एक पेरेंट है जो कहता है अभी तो बच्चे हैं, आसान होने दो, जी। इतनी छोटी उम्र में उनको कठिनाई क्यों दिखाना, कौन सा राह पकड़ना चाहिए? मेरे नज़र में, इन माय ओपिनियन, ऑफ कोर्स जो अपने बच्चों को बचपन से मजबूत करते हैं आगे फ्यूचर के लिए, वो बेस्ट है। क्योंकि ठीक है, एक लाड़ के तौर पे आप बोल सकते हो कि अभी क्यों कठिनाइयाँ दे, अभी तो बच्चा है। बट अभी वो बच्चा नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने के प्रोसेस में है। बच्चा, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है जो आज की जनरेशन कर रही है, पेरेंट्स भी कर रहे हैं। वो छोटे बच्चे को ये समझते कि ये इसके एन्जॉय करने का समय है, पर मुझे लगता है ये उनके जीवन के सबसे ज़्यादा सीखने का समय है। तो वो पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि आज वो जिस एग्ज़ाम से डर रहा है, अरे आगे चल के तो लाइफ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम लेगी कि फेस ही नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें सिखाना, बिल्कुल मैं इस चीज़ के सपोर्ट में हूँ कि बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। उनको कुछ ऐसी, आजकल कोई बहुत बड़ा पैसे वाला है, उस बच्चे के पास सारी सुविधा है, उनको सर्वेंट आते हैं, लेके गाड़ी में स्कूल ले जाएंगे, लेकर के आ जाएंगे, अच्छा है, सुविधा है, लेकिन मजबूती तभी मिलेगी जब धूप में, कड़ी धूप में चल कर के मेहनत करके पढ़ के आएगा, उसको उस चीज़ की कीमत भी समझ आएगी। तो इन माय ओपिनियन, हाँ, बच्चों को हर चीज़ के लिए तैयार रखना चाहिए। पता नहीं लाइफ कौन सा चैलेंज तुम्हारी ओर फेंक दे और तुमने उसकी पढ़ाई नहीं करी हो। तो पढ़ाई और लाइफ की चैलेंजेस की पढ़ाई स्कूल में तो होती नहीं है, वो तो घर में पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं। तो इसलिए उनको टाइम टू टाइम इन चीज़ों को लेकर के समझाना और उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल लाइफ से बाहर निकाल के जीना भी सिखाना चाहिए।